चलो कॉर्डलेस तो दे देना, कैसे काम करता है ये ठीक है, ये भी रहेगा। यस आज कार्यक्रम का संचालन कर रहे श्री दनियाल किस्को जी और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला के अध्यक्ष श्री अमृत पांडे जी और मंच पर उपस्थित झारखंड प्रदेश के महामंत्री श्री बाल मुकुंद साय जी और प्रदेश के प्रवक्ता श्री सरोज सिंह जी और झारखंड प्रदेश के पूर्व महेशपुर से पूर्व विधायक और प्रदेश के सचिव श्री मिस्त्री सोरेन जी, प्रदेश के सचिव श्रीमती शर्मिला रजक जी और राजमहल क्षेत्र से विधायक श्री आनंद ओझा जी और आपके इसी गांव के श्री बबलू भगत जी, सत्य शिक्षानंद जी, बाबूधाम जी, दुर्गा मारांडी जी, निष्फिका हसन जी, श्री बलराम दुबे जी, ताला मारांडी जी और प्रोफेसर श्रीमती अंजुला मुर्मू जी और मंच पर उपस्थित पार्टी के तमाम जिला के और प्रदेश के नेतागण और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों और भाइयों, प्रेस के साथ सुर संगीतम और सहर सेटेरखान दोया को विषय को सनाम को लार दो इंसान को अड़ी अड़ी साराव से दुलाड़ी ना हो अड़ी संगे पे जरवाओ काम तबो उनका बुझे कहना हजूर समय दोनों विधानसभा तथा मैं भारतीय जनता पार्टी जमोन बोल जीता उपेल बाहर जमोन ने जीता उनका आपे मंडे पे सेटेरखान उनका हो जाता है। ये तो निया कथा लय कथा ही सेटेरखान ये तो वो नीला नवा दिशों में पीरे की भारतीय जनता पार्टी सरकारें बना तब दो मिता में विकास रिया कमी हुई और कांग्रेस पार्टी से झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार को तहन कर विकास दुबांग हुई करना झारखंड रिया दो सियाबो मानवा को हम विकास दुबांग हुई करना उनको आत्मा विकास करना परिवार रिया विकास हुई उनको जो नेता में खाली परिवार लगी तो राजनीति और पैसा लगी तो राजनीति होना ये नेताओं बना होदीस नी तब जहां झारखंड राज्य में मिना को नवा झारखंड राज्य हो मिता में आबो लहारे चिल का नारा बोल लगाव थे ना आबो बाबोन बतावा झारखंड आदो बोन हताओ मेनखान को एड़े का आयमा दिन उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा उनको नेता तैनम तो बंधाना के और कांग्रेस पार्टी नेता मनो को तो अलग झारखंड राज्य हो पको बेचारा नवा दिशों में 60 बछोर धबी में कांग्रेस पार्टी सरकार होता है पहल में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री तय करे इन बाद कहते श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुई ना राजीव गांधी प्रधानमंत्री और हम मितन में नरसिंह राव हो प्रधानमंत्री बिना मेरे ख्याल अलग झारखंड राज्य आगो दो कोई हम आपको बेचारा और नेता में उनको झारखंड पार्टी मुक्ति मोर्चा जहां नेता को तय कर शिव सोरेन को उनको तो नेता में उनको साउथ की पैसा अथाव करते को गते ये काम था अदो उनाती नेताओं बनो नुको तो आबो तो को एड़े का बोलता है ना से नीत को एड़े बोल के अदो मसे होदी स्तवन पे भारतीय जनता पार्टी तीरे 1998 और हम 99 नेता में भारतीय जनता पार्टी सरकार हने दिल्ली रे बनावे अटल बिहारी वाजपेयी जी फिर प्रधानमंत्री बनावे अरे कम नेता में 15 नवंबर 2002 अलग झारखंड राज्य बिगाड़े अब उन्नति नेताओं ने जहां राज्य बिगाड़ा बोला दोनों तो बड़ोगा जरूर करना से मांग करना अब मोने बुझाओ कि अब नातराम को तीन विश्व मजा काम थे 47 रे 15 अगस्त 1947 ओना समय खोन के राज बेगार लगी को कोरो मतो मेनखान कोई हो अब भावना दो बाको पूजे
ನೀ ಹೋಗಿ बुझाओ से नी पार्टी की बुझाओ भारतीय जनता पार्टी और वहां पार्टी ने जहां नेता कहीं कन अटल बिहारी वाजपेयी जी बेटा नाला झारखंड राज्य बिगाड़ के आज होना थी नेताओं बोना जहां राज्य बिगाड़ा बोना और होना थी मेना जो उन्हीं सावते होना पार्टी सावते हम तो घोड़ो जरूर करना नो मेन कही थी सेटे रखा और राज बिगाड़ करते हम बढ़ाएंगे इनकी आरहो एमआई करने के लिए अने नहीं होते आदिवासी मंत्रालय हम तो अलग लेकर तो आदिवासी को पहन कर तो आदिवासी लगी मंत्रालय हो बिना के और अबमान होते में संथाल प्रोगाना रहे से गोटा झारखंड रहे से बिहार रहे उड़ीसा रहे बंगाल रहे आसाम रहे संथाल बिना नहीं गोटे संथाली भाषा हो अब 8वीं साथे आईएएस और आईपीएस हम बिनाव दाड़ी हम ऑल दाड़ी ओनाते परीक्षा अब ओनाते मसी बुझाओते भारतीय जनता पार्टी का तो किना सम्मान है मां बोला अब ओनाती नेताओं बोला आप हो बेटा में भारतीय जनता पार्टी सावते घोड़ो हुई तबोना भारतीय जनता पार्टी दाड़े बोले हेमा नोआ मेन कहीं से नोआ लय कहीं से चटे रखा थे यहाँ उपस्थित बंधुओं में आप सब लोगों से इतना ही निवेदन करने के लिए आज आप सब देख रहे हैं कि झारखंड राज्य में हम सब लोग खड़े हैं। झारखंड राज्य की लड़ाई तो आज से नहीं चल रही। आजादी भारत जैसे देश स्वतंत्र हुआ उसी समय से लोग लड़ाई लड़ रहे और हमारे आदिवासी भाई बहने अग्रिम पंक्ति में रह करके लोग लड़ाई लड़े, लेकिन किसी ने भी अलग राज्य की आवाज को सुना नहीं। देश में 60 साल तक तो कांग्रेस की राज रही और कांग्रेस पार्टी में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री रहे, श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री रही, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सेगुल लोगों ने क्या किया? अलग झारखंड राज्य नहीं बना, हम लोगों के साथ मिल करके पैसे लिए ये पूरा दुनिया जानता है। और इसीलिए मैंने लोगों से कहता हूं कि अलग राज्य झारखंड के लोगों की भावनाओं का किसी ने भी कोई सम्मान नहीं किया, बल्कि भावनाओं को लोगों ने कुचल दिया। और जब 1998 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में दिल्ली में केंद्र में सरकार बनी, 1998 में सरकार बनी, 1999 में सरकार बनी और 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य उन्होंने बना दिया। और इसीलिए मैं आदिवासी और यहाँ के झारखंड वासियों से मैं यही निवेदन करता हूँ, जिस पार्टी ने जिस नेता ने झारखंड की भावनाओं का सम्मान दिया है, हमें उस पार्टी को साथ देना है, उस पार्टी को हमें जिताना है। यहाँ से हम यही कहने के लिए, यही निवेदन करने के लिए आया हूँ। और इतना ही उन्होंने नहीं किया, आदिवासियों के लिए भारत सरकार ने अलग से मंत्रालय को बनाया। आदिवासी देश के 10.5 करोड़ की आबादी है पूरे देश में और उसमें से तीसरी बड़ी आबादी संथाली समाज की है। सबों की अलग अलग भाषा है, लेकिन संविधान में संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में भी अगर किसी ने शामिल किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शामिल किया। और इसीलिए मैं आज सब लोगों से कह रहा हूं, आज अगर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में 1, 2, 3 नहीं बल्कि 8 मंत्री को मंत्रिमंडल में जगह मिला है आदिवासी भाई और बहने को। भारत के आजाद भारत में इतनी बड़ी तादाद में मंत्रिमंडल में कभी भी आदिवासी भाई बहने मंत्री लोग नहीं बनाए गए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने बनाए। और इतना ही नहीं, आप सब लोगों ने नाम सुने होंगे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी इसी झारखंड में राज्यपाल थी और आज वो देश के पहला व्यक्ति है, यानी राष्ट्रपति बनी है, महिला राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति, संथाल राष्ट्रपति। अगर किसी ने कोई सम्मान दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सम्मान दिया, नरेंद्र मोदी जी ने उसको सम्मान दिया। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी जो आदिवासियों की मां और सम्मान देते हैं, तो हमें भी उनको साथ देना है
हमें भी उनको सहयोग देना। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए मैं आप सब लोगों के बीच में आया हूं। आप सब लोग याद करें, इतना ही नहीं, विकास का भी काम किसने किया? जब जब देश में प्रदेशों में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनती है तो चारों तरफ विकास का काम होता है, चारों तरफ विकास की चर्चाएं होती है। कहीं सड़क बन रहा है, कहीं पीने की पानी की सुविधा हो रही है, कहीं कॉलेज बनाए जा रहे हैं ताकि गरीब के बच्चे भी वहां पढ़ाई कर सके, कहीं पर गरीबों को अनाज भी दिया जा रहा है। लेकिन जब कांग्रेस की जेएनएल की सरकार बनती है तो चर्चा क्या होती है? देश में प्रदेशों में चारों तरफ लूट की, भ्रष्टाचार की चर्चा होती है, अपराध की चर्चा होती है। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहूंगा कि अब याद करिए, पहले के पुराने लोग याद करते होंगे गांव घर आने जाने में कितनी दिक्कतें होती थी, सड़कें नहीं हुआ करता था। पहले लोग मेला देखने जाते थे, बूढ़े बुजुर्गों को याद होगा, शादी भी हमें पैदल कोसों दूर जाना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, देश में प्रधानमंत्री पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी बने, फिर आज नरेंद्र मोदी जी है। और पहले इस राज्य के अंदर में मुख्यमंत्री हम भी थे, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री रहे, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री रहे, तो झारखंड की गांव तक हम लोगों ने सड़कें पहुंचा दी। आज तो कहीं भी मेला देखने लोग जाते हैं, हाट बाजार लोग जाते हैं, शादी में जाते हैं, तो पैदल लोग नहीं जाते हैं, गाड़ी से लोग जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते हैं बताओ? पहले तो क्या दिक्कत था, पैदल जाना पड़ता था, ये बुजुर्ग आदमी जानते होंगे, नए लड़के लोगों को नहीं समझ में आ सकता है, लेकिन हमारे उम्र के लोग होंगे तो उनको पता होगा। पहले गांव आने जाने में दिक्कतें होती थी कि नहीं होती थी? लेकिन बीजेपी की जब सरकार बनी तो गांव तक सड़कें पहुंच गई। पहले गांव के लोगों ने बिजली नहीं देखा था, कैसा होता है, घर में बिजली जलते हुए भी लोगों ने नहीं देखा था। लेकिन जब बीजेपी की सरकार इस प्रदेश में बनी तो गांव तक भी बिजली, तो घरों तक भी बिजली पहुंचाती गई। यह अलग बात है, आज इस राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार है, वो भी ठीक प्रकार से लोगों को उपलब्ध नहीं हो रहा है, बिजली नहीं मिलती है। तो आज मैं यही कह रहा था कि विकास का काम अगर होता है तो बीजेपी के राज में होता है, नहीं तो फिर काम नहीं होता है। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही निवेदन, यही अपील करने के लिए आया हूं। आप अगर विकास चाहते हैं तो फिर आप भारतीय जनता पार्टी को साथ देना है, भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करना है, नरेंद्र मोदी जी को साथ देना है। यही निवेदन, यही अपील करने के लिए मैं आया हूं। आज इस झारखंड प्रदेश की क्या हालत है आप सब लोग देख रहे होंगे। चारों तरफ कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, हत्या है, अपहरण है, बहुत बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। अभी आपको बता रहे थे, कहीं पेट्रोल जला दिए जाते हैं, पेट्रोल से कहीं पर तो उनको टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए जाते। अपराधी बेखौफ होकर के अपराध करते हैं, चोरी बेखौफ होकर के चोर चोरी कर लेते हैं, उनको कोई डर नहीं। आखिर क्यों ऐसा हुआ? आखिर इस प्रदेश में पुलिस किस काम के लिए? पुलिस का काम था चोरों को पकड़ना, अपराधियों को पकड़ना, उनको सजा दिलाना। लेकिन आज इस प्रदेश में हेमंत सोरेन ने पुलिस को किस काम में लगाया है? वसूल रहे हैं। और जब पुलिस वालों से पूछे कि भाई तुम्हें तो वेतन मिलता है लाख टका, 1000 टका, फिर तुम पैसे क्यों गरीबों से वसूल करते हो? तो बोलता है कि ऊपर तक पहुंचाना पड़ता है। और इसलिए आज इस प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि हमें इस राज्य में कानून की राज बनानी है, तो उसके लिए पहली शर्त है कि हम सबको संकल्प लेना होगा, झारखंड की मुख्यमंत्री की कुर्सी से हेमंत सोरेन को हटाना होगा। तभी इस राज्य में कानून की सरकार बनेगी, तभी यहाँ लोग सुरक्षित रह सकेंगे, तभी यहाँ अपराधी जेल में होंगे और आम लोग भय मुक्त होकर के लोग जी पाएगा। हम यही करने के लिए मैं आया हूँ। आज इस प्रदेश के अंदर में भ्रष्टाचार है। आज जहां कहीं भी जाएंगे हर दफ्तरों में पैसा लगता है।
क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा, विकास योजनाओं में सरकार कमीशन लेती है, वो कैसे समाप्त होगा? वो भी इन्हीं को हटा करके हम समाप्त कर सकते हैं। मैं आप सब लोगों से कह रहा हूं कि आपको इस राज्य की जो सरकार है वो खुद ही लूटने में लगी हुई है। कोयला को लुटवा रहे, बालू को लुटवा रहे, पत्थर को लुटवा रहे, लोहा को लुटवा रहे। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर नदी नाला से आप ट्रैक्टर में अपने घर बनाने के लिए भी बालू लेकर के जाएंगे तो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते हैं बताओ? फिर वो केस करेंगे। नहीं तो आप हरा हरा नोट कीजिए तब आपको छोड़ेंगे। यही होता है ना। अब बताओ भाई, आपको बालू भी नसीब नहीं है यहाँ के लोगों को। हमने विधानसभा में बार बार सरकार से कहा कि भाई जो गांव घरों में लोग घर बनाते हैं, छोटे छोटे ट्रैक्टर से उठा के लोग ले जाते हैं, उनके ऊपर आप मत केस करिए। अब जो राज्य का बॉर्डर है वहां चेक पोस्ट लगा दीजिए। जो दूसरे राज्य को बालू लेकर के लोग जाते हैं उनको पकड़िए, उनको जेल में डालिए। लेकिन ये सरकार ये उल्टा करती है। वहां तो हम लोगों को ले जाने देते हैं, जो से पैसा मिलता है अपना तिजोरी को भरते हैं, और यहाँ जो गरीब लोग ट्रैक्टर से अपने मकान घर बनाने के लिए ले जाते हैं उसको वो पकड़ते हैं। हमने कहा कि भैया आप याद करो उस दिन को जब झारखंड राज्य बना था और जब बीजेपी की सरकार थी तो सारे बालू घाट उस समय फ्री था, कोई किसी को पकड़ने वाला नहीं था। जब से इस प्रदेश में हेमंत सोरेन की सरकार बनी तभी ये बालू में ये समस्या पैदा हुई। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से कह रहा हूं, और आप देखें इस आपके क्षेत्र में पत्थरों के खदाने हैं, पाकुड़ जिला हो, दुमका जिला हो, साहेबगंज जिला हो, लेकिन उस पाकुड़, साहेबगंज, दुमका उस पत्थरों की खदान को लीज किनको मिलता है? दिल्ली वालों को मिलता है, मुंबई वालों को मिलता है, पैसे वालों को मिलता है, यहां तक कि उनके प्रतिनिधि को मिलता है, उनके सलाहकार को मिलता है, उनकी पत्नियों को मिलता है। जिनके जमीन पर पत्थर है उन बेचारे को कुछ भी नहीं मिलता है। हमने कहा है कि अगर आप चाहते हो कि खदानों के मालिक हम बने और क्रेशर के भी हम मालिक बने तो आप अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिताना। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं खदान के आपको हम मालिक भी बना देंगे और क्रेशर के भी मालिक आपको हम बना देंगे, ताकि आपकी जमीन पर आपको रोजगार मिलेगी। यही मैं आज आपसे निवेदन कर रहा हूं। और नहीं तो हेमंत सोरेन, अभी तो हम आ रहे हैं लिट्टी क्या करते हैं, हमारा महेशपुर विधानसभा से वहां बसंत सोरेन ने 300 बीघा जमीन लीज पर लिया है। कुछ मुंबई के लोग हैं, कुछ दिल्ली के लोग हैं, और बसंत सोरेन भी, हेमंत सोरेन भी उसमें शामिल है। आप लोग कभी जानते हो कौन पहाड़ है? खरसा की क्या? खरसा पहाड़ जाकर के देख लो। कहा कि अजीब है स्थिति भाई, यहाँ के लोगों को दिलाते, लेकिन वो तो किसको दिला रहे हैं? 2 दिन पहले हमने देखा कि उनके जो सलाहकार है उनके नाम से पर्यावरण की जो क्लियरेंस होता है वो साहेबगंज में वो जमीन मिर्जा चौकी के पास खड़ा हो गया 10-12 एकड़ का। भाई ये अपने लोगों के नाम से सब कुछ लूट रहा है। आपका हक और आपके अधिकार को सुरक्षित करना चाहते तो भारतीय जनता पार्टी को साथ देना, नरेंद्र मोदी जी को साथ देना। हम यही निवेदन है, यही अपील करने के लिए मैं आया। अब देखें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए कैसी चिंता करते हैं। जब कोरोना का समय आया सब कुछ बंद हो गया था, कारखाना बंद हो गया था, गाड़ियां नहीं चलती थी, उस समय लगता था कि गरीब कैसे जिएंगे, गरीबों के घर में चूल्हा जलेगा कि नहीं जलेगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर गरीबों के घर में चूल्हा जले, कोई भी गरीब भूखे नहीं रहे, उसकी उन्होंने चिंता की। और दिल्ली से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फ्री में गरीबों के घरों तक अनाज भेजने का काम किया। लेकिन इस प्रदेश में हेमंत सोरेन की सरकार है, उस गरीबों की अनाज को भी बाजारों में बेच देते हैं। और तो जगह छोड़ दीजिए जहां उनका क्षेत्र, उनका विधानसभा बरहेट है,
वहां भी पहाड़ियों का जो पतना ब्लॉक के उन लोगों के गेहूं को, चावल को उन्होंने बेच दिया। अब जरा सोचिए, जो राज्य के मुख्यमंत्री गरीबों को भी नहीं छोड़ते, उनके अनाज को भी बेच डालते हैं, उसके पैसे को भी हड़प जाते हैं, तो फिर ऐसे मुख्यमंत्री को रहने देना चाहिए क्या? मैं यही कहने के लिए मैं आज आपके बीच में आया। और ये तो अपने को आदिवासी के नाम से राजनीति कहते हम आदिवासी के बेटा है, लेकिन सबसे अधिक किसको उन्होंने लूटा है? आदिवासियों को लूटा है। आदिवासियों को लूट रहे हैं। उन्होंने जितनी भी जमीनें ली है राज्य से लेकर के साहेबगंज तक, पूरे झारखंड में सब आदिवासियों का ही उन्होंने लूटा है, और कहीं तो नाम बदल बदल करके लोगों को लूटा है। ऐसे भी कोई मुख्यमंत्री होते? रांची में एक मुंडा परिवार की इन्होंने औने पौने दाम पर जमीन को हड़ा, और उसमें भी कहीं हेमंत सोरेन की जगह हेमंत कुमार सोरेन बनते, दुर्गा सोरेन, दुर्गा प्रसाद सोरेन बनते, पिताजी शिव सोरेन की जगह शिव सोरेन बनते, बसंत कुमार सोरेन बनते। भाई जो नाम बदल बदल करके गरीब आदिवासियों को जो ठगता हो, गरीब आदिवासियों को जो लूटता हो, वैसे लोगों से आप इस राज्य की आदिवासियों को लूटने से कौन बचाएगा? दलालों से कौन बचाएगा? बिचौलियों से कौन बचाएगा? अपराधियों से कौन बचाएगा? ये तो दलाल और बिचौलियों को बचाने के लिए दिल्ली से महंगे वकीलों को ले आते हैं और कहते हैं कि हमें सरकार तंग करती है। हमने कहा कि भैया तंग आपको क्यों करेगी? अगर आपने कोई गलत नहीं किया है तो आप बता दीजिए, वो जो पूछ रहे हैं वो बता दीजिए, क्यों आपको परेशान करेंगे? लेकिन चूंकि उन्होंने खुद गलत किया है, इसलिए एक एक वकील को करोड़ों टका फीस देते हैं और कहते हैं कि हमें बचाओ, हमारे दलाल को बचाओ, बिचौलियों को बचाओ, लुटेरों को बचाओ। तो ऐसी अगर लुटेरों और दलाल को बचाने वाले मुख्यमंत्री इस झारखंड की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहेंगे तो फिर झारखंड का विकास नहीं हो सकता है, गरीबों को कभी न्याय नहीं मिल सकता है। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही निवेदन करने के लिए आया हूं। अभी तो कोई चुनाव नहीं है, चुनाव तो 2024 में होगा, अभी तो काफी समय है, लेकिन आप सबको याद रखना है और गांव के एक एक लोगों को हमें जगाना और बताना है, ताकि झारखंड को बचाने के लिए हेमंत सोरेन को हटाना है। यही निवेदन, यही अपील के साथ अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।